ओके एवरीवन, आज सेक्शन बी क्लास 10 का जो मैं आपका सैम्पल पेपर है टर्म 2 का, उसके सेक्शन बी की पार्ट करते हैं। सेक्शन ए कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11 और 11 के 10 के साथ 2 पार्ट हैं या 10 के ही 2 पार्ट हैं और में है। तो 7, 8, 9, 10 के 2 पार्ट हैं, यानी टोटल 4 क्वेश्चन हैं सेक्शन बी में और सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो 3-3 नंबर के हैं। तो इसमें बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन है और यहाँ पे दे रखा है 250 स्टूडेंट्स हैं जो जंप कर रहे हैं और जो जंप कर रहे हैं 0 से 1 मीटर जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये रेंज बना हुआ है। और कितने बच्चे कितना जंप कर रहे हैं वो डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखो, डायरेक्ट इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी घुमाया फिराया नहीं है। इजी तरीके से इसको करते जाओ, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जैसे तुम्हारा पहले जो चार्ट है उसको लिख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले मीटर में जो लेंथ दे रखा है उसको लिखो। तो लेंथ दे रखा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40, 80, 62, 38 और 30। देखो क्या होता है कि जब मीडियन निकालना होता है, मीडियन का मतलब क्या है कि आपका जो पूरा डाटा है वो किस पॉइंट पे है, मतलब उसके बेसिकली मीडियन वो पॉइंट होता है जहां से आधा डाटा आगे अगर जा रहा हो तो आधा डाटा उधर होता है और आधा डाटा उसके पीछे होता है। जैसे मान लो इस डेटा का अगर मीडियन निकालूं और मीडियन मान लो आ रहा है 4, तो इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं, आधे बच्चे 4 मीटर से पहले कूद रहे हैं और आधे बच्चे 4 मीटर से ज़्यादा कूद रहे हैं। तो हमें ये निकालना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये 50-50 डिवाइड हो रहा है। तो यही होता है मीडियन। ऐसे डाटा यानी जो ग्रुप डाटा होते हैं, ऐसे डाटा के निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो मीडियन का दिया हुआ है और वो फॉर्मूला होता है मीडियन का m = L + n/2 - CF अपॉन में f × h। अब ये क्या क्या वैल्यूज हैं इनको निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं? बड़ा ही आसान है CF निकालने का। जैसे इसका 40 है तो 40 को 40 ही लिखो। अगले वाले में क्या करना कि 40 में 80 को जोड़ दो। 40 है या ये 40 है, इसमें जोड़ दो। 40 में 80 को जोड़ो, 40 + 80 कितना होगा? 120। अब अगले में 120 में 62 को जोड़ो तो हो जाएगा 182। 182 + 80 190 और 3 220 और फिर 220 में किसको जोड़ दो? 30 को, तो 250। ये आपकी होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने लिख दी। बात समझ आई? सिंपल मेथड। 40 को 40 उतारा, फिर 80 में 40, 120, फिर ऐसे ऐसे जोड़ते गए और आंसर हमारा आता गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है n/2। तो n/2 निकालोगे तो n कितना है? टोटल 250 है। टोटल नंबर स्टूडेंट 250 है तो 250 अपॉन में 2 यानी कितना आ गया? 125। अब हमें वैल्यू देखनी है तो हमें देख रहे हैं कि 40 तक तो ये वाला होगा, 120 तक ये होगा, यानी 120 से आगे जितना होगा उसके लिए कौन सा डेटा होगा? ये हमारा 125 आया यानी अगला वाला होगा, यानी ये होगा। तो इसके लिए जो हमारा ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ग्रुप हम जो लेके चलेंगे वो लेंगे 2 से 3। 2 से 3 लेंगे। अगर हमारा 2 से 3 हो गया तो उसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF जो होगा, CF ग्रुप हमें 2 से 3 ले रखा है, पर जो CF लेते हैं वो एक पहले वाला लेते हैं। भले ही ग्रुप 2 से 3 वाला है पर CF जो लेंगे वो कितना लेंगे? 120। एक जो हमें डाटा यूज करना है L जो होता है वो लोएस्ट टर्म होता है अपने ग्रुप का, यानी 2। और जो H होता है वो कितना होता है? 3 में से 2 गया यानी 1, यानी उसकी हाइट मतलब जो मैक्सिमम टू मिनिमम होगा माइनस करके वो निकालते हैं और लोएस्ट उस ग्रुप का मिनिमम। CF याद रखना उसके पहले वाले, पर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उसी ग्रुप का होता है। यानी फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना था? 62 था, तुम क्या लोगे? 62 लोगे। और ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो m बराबर क्या होगा? L मतलब 2 + n/2। n/2 का मतलब क्या है? 125। 125 - CF। CF कितना है आपका? 120 अपॉन में f कितना है? 62 इंटू h कितना है? 1। तो 2 + 5 अपॉन में 62 इंटू 1 यानी 2 + 5 अपॉन में 62। तो 2 + इसको डिवाइड करूंगा तो 8 × 48 तो 0. लगभग आपका 0.08 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2.08। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 50% स्टूडेंट्स यानी 50% जो स्टूडेंट होंगे, यानी 250 में से अगर 50% जो स्टूडेंट होंगे वो 2.08 मीटर से पहले कूद गए होंगे और 50% का जो स्कोर होगा वो 2.08 से ज्यादा होगा। तो 50% जंप मोर देन 2.08 मीटर एंड 50% लेस देन
2.08 मीटर। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, मीडियन निकालना था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है, तुम प्यार से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 जो क्वेश्चन नंबर है बहुत ही सरल है, कंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको निकालना है। आपको एक टेंजेंट बनाना है और वो टेंजेंट जो एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाने हैं और जो टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के 60 पे होंगे। मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ कि कुछ ऐसा बनाना है फिगर, और ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का बनाना है, और यहाँ से मान लो एक टेंजेंट गया और एक ये टेंजेंट गया, और इन टेंजेंट के बीच में कितना होना चाहिए 60। तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, ये देखो कि मान लो इसका सेंटर यहाँ है, तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी लेंथ होगी। आपको पता है कि टेंजेंट और जो रेडियस होता है वो 90 पे होता है, तो ये 90 हो गया। आपको ये 60 बनाना है, ये अपने आप कितना हो जाएगा 120। तो मेथड क्या है ये याद करो। सबसे पहले आपको एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर सर्कल ड्रॉ कर देना है। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्लियर बात हो गई। 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लेंगे, एक पॉइंट लेना है B और एक पॉइंट लेना है आपको A। सेंटर मानना है O और AOB। सबसे पहले A पॉइंट लेना, फिर AOB मिला के एक 120 डिग्री बनाना यहाँ पे, क्योंकि 120 डिग्री बनेगा तभी वहां पे 60 बनेगा अपने आप, तो ये बन जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट मान के यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना, यहाँ पे एक 90 डिग्री का ड्रॉ करके एक लाइन यहाँ ले जाना और एक यहाँ से ले जाना, और वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका P, और ये आपका टेंजेंट बन जाएगा PA एंड इक्वल टू PB। तो आई होप क्लियर होगा। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट लेना है A, उससे सेंटर को जोड़ देना है, फिर वहां पे 120 डिग्री बनाते हुए एक B पॉइंट जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका हो जाएगा B पॉइंट। वहां से 90-90 के 2 बनाओ और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका P पॉइंट हो जाएगा, और PA और PB आपके वो 2 टेंजेंट हो जाएंगे जो आपकी जरूरत है। तो ये स्टेप यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th में इजी है। 9th में आपको निकालना है मीन। रन दे रखा है कि रन कुछ बैट्समैन है वो रन स्कोर करते हैं कितना, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। और जो बैट्समैन है, नंबर ऑफ बैट्समैन है वो कितने हैं, 12 ये स्कोर कर रहे हैं, 20 ये, 35 ये, 30 ये और 23 ये, 23 है। पहली चीज ये देखो कि मीन निकालना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मीन निकालना बहुत ही इजी है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी आपके टोटल कितने नंबर हैं उन सबको जोड़ दो और कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे रन जो है आपका ग्रुप डाटा दे रखा है, तो इस केस में आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे भाई हमें पता करना है, कैलकुलेशन करना है, तो ग्रुप डाटा को तो लेके चल नहीं सकते। तो इस केस में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं XI निकालते हैं, और ये आपका मीन होता है। मीन इन द सेंस की मतलब एवरेज होता है इन दोनों का, यानी 40 और 0 को जोड़ो कितना आएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 20। तो XI जो हमारा आएगा वो 20 होगा। 40 और 80 कितना 120, और इसका होगा 60। मतलब इसका जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा को ऐसे लेके नहीं चल सकते। ये 200 होगा तो ये हो गया 100, ये 280 140, ये 360 तो 180, ये आपका XI आ गया। अब सिंपल सा चीज है कि देखो मान लो मैं तुमसे कहूं कि 4 4 4 4 को 5 बार जोड़ो, तो तुम 4 फिर 4 में 4 जोड़ रहे हो 8, फिर 8 में 4 12, फिर 12 में 4 16, 16 में 4 20, ऐसे तुमने 5 बार जोड़ दिया। यह एक तरीका है कि 4 × 5 कर दो। अब इसका क्या मतलब है कि XI अगर 20 है, यानी 12 लोगों ने 12 बैट्समैन ने 20-20 स्कोर किया है, तो अगर मैं तुमको सबको जोड़ने को कहूं तो क्या होगा 20 + 20 + 20 + 20 + 12 बार करोगे, ऐसे ही 60 को 20 बार तक लिखोगे, और 100 को 35 बार और 140 को 30 बार, ऐसे ही लिखते चलोगे, बाद में फिर जोड़ोगे, क्योंकि मीन निकालने के लिए जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो एक तो तरीका है कि आप लिख लिख के करो, या दूसरा तरीका है इसको मैं अगर FI मान लो तो FI XI निकाल लो, यानी दोनों का मल्टीप्लाई। तो 12 वाले जो 20 बंदे हैं, यानी सॉरी जो 20 स्कोर कर रहे हैं वो 12 बंदे हैं, उन सबका जोड़ हमें एक साथ मिल जाएगा। जैसे 4 को 5 बार जोड़ते हो तो 4 4 4 4 करके 20 होता है, या 4 × 5 करो तो भी 20 होगा। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, ये वाला इजी तरीका, और FI XI निकाल देते हो तो आसानी से तुम्हें मिल जाता है सबका सम, यानी उन 12 लोगों का जिन्होंने 20 कमा रहा है, तुरंत तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो 12 × 20 कर दो तो कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 1200,
ये हो जाएगा 3500, ये हो जाएगा 4200 और ये हो जाएगा 23 × 18, 18 54 के 4 हासिल 5, 18 36, 36 और 5 41, यानी 4140। ये एफ आई एक्स आई है गया। तो जो मीन होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का समीशन कर दो तो कितने हो गए, 0 4 4 8 3 3 5 3 8 और 8 9 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13,280। और एफ आई यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनका सम निकाल दो। तो फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा है, ये वाला था। तो ये आपको बता भी रखा था शायद क्वेश्चन में भी मैंने लिखा नहीं है, कोई नहीं ऐड कर लेता हूँ। तो आपका कितना हो जाएगा, 30 30 60 60 और 5 65 65 3 68 68 20 88 88 और 20 108 108 और 20 110 10 20 120 हो गया। तो 0 से 0 गया और डिवाइड करते हैं, 12 कम 12 और 12 कम 12 और 0.0 0.1257 बरचक 72 तो 110.6 रन हो जाएंगे आपके मीन, यानी आपके जितने भी बैट्समैन हैं उनका सबका एवरेज निकालूं तो कितना निकल जा रहा है, 110.6 रन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप ये वाला क्लियर होगा। सिंपल फॉर्मूला है, कोई यूज नहीं किया मैंने। फ्रीक्वेंसी एक्स आई निकाला, यानी इनका बीच का पॉइंट निकाला, एफ आई एक्स आई किया, फिर सबको जोड़ के सारे एफ आई एक्स आई को जोड़ दिया और सारे एक्स आई को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद डिवाइड कर दिया, मेरा मीन आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो 10 का 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। तो यहां पे तुम्हें दे रखा है 2 पोल है और 2 पोल के कोने से, मतलब एक पोल यहां है, दूसरा पोल ये है, दोनों की साइज अलग अलग है, हाइट अलग है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 मीटर। अब यहां से जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देख के जो बनता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देख रहा है 30 और ये वाला जो दे रखा है ये दे रखा है 60। अब तुम कहोगे कि क्वेश्चन में थोड़ा कभी कभी क्लियर नहीं होता कि 30 वाला कौन सा है 60 वाला कौन सा है। तो सिंपल से ये चीज याद रखो कि अगर हमें ऊंची चीज दिख रही है तो ज्यादा सर उठाना पड़ेगा, यानी ज्यादा सर उठाना पड़ रहा है, यानी ये वाला जो हमारी आंखों के साथ ये और ऊपर का जो एंगल बन रहा है वो ज्यादा बनेगा। यानी जब ऊंची चीज को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो यहां से तुम देख रहे हो तो ये ऊंची है, इसीलिए यहां बना दिया करो 60 और ये छोटी है तो 30। ये कॉन्सेप्ट यूज करके चलोगे तो एंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दोनों पोल के डिफरेंस पूछा गया है। तो बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। ए बी सी डी हमने ये मान लिया और ट्रायंगल सबसे पहले ले लो, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी लेते हैं तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और ये 60 डिग्री। हमें ये निकालना है, ये हमें 20 दे रखा है तो मैं लगा दूंगा कौन सा, tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन में 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर ए बी अपॉन में 20, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल डी सी बी लेते हैं। तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा 30 डिग्री 20 अपॉन में सी डी। तो यहाँ पर tan 30 डालूंगा, tan 30 डालूंगा तो क्या आएगा सी डी अपॉन में 20, यानी 1 अपॉन में √3 बराबर सी डी अपॉन में 20, यानी सी डी बराबर कितना आ गया 20 अपॉन में √3। अब आपको निकालना है डिफरेंस, यानी ए बी माइनस क्या निकालना है सी डी, यानी 20√3 माइनस 20 अपॉन में √3। एलसीएम ले लो तो √3 हो जाएगा 3, यानी 20 यानी 60, 60 माइनस 20 अपॉन में √3, तो आंसर आएगा 40 अपॉन में √3 मीटर। अब ये तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। इसको थोड़ा बहुत रेशनलाइज कर दो, हो जाएगा तो 40√3 अपॉन में √3 हो जाएगा 3। तो ये भी फिर आप छोड़ सकते हो, या √3 की वैल्यू 1.732 बोला है पुट करने को, तो वो पुट करके पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल मेथड है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें 2 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए और दूसरा इमेजिनेशन कि किस टाइप का ड्राइंग बनाएगा। अगर प्रैक्टिस तुम अच्छे से करके चल रहे हो तो नंबर स्कोर करना बहुत आसान है।
और सैंपल पेपर इतना बेकार बनाया हुआ है कि अगर चाहे बच्चा तो आराम से 40 पूरे पूरे नंबर जितने हैं वो स्कोर कर सकता है, कहीं भी नंबर कट नहीं सकते, इतना इजी बना हुआ है। आई होप अगर पेपर ऐसा आएगा तो नंबर बहुत स्कोर होने वाले हैं, ये याद रखना। चलो इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि एक लड़का है जिसकी हाइट दे रखी है 1.7 मीटर, तो ये अपना लड़का हो गया 1.7 मीटर का, और ये लड़का एक टावर से दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है। टावर सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से दूरी पे है और बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब लड़का है तो आंख यहाँ होगी ना, पैरों पे तो होगा नहीं, तो आंख से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। और आपको बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो ये रहा A B C D और E, मैंने ये नाम रख दिया। अब ध्यान से देखना, ये 1.7 मीटर है तो ये भी 1.7 मीटर होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ किसमें, ट्रायंगल ABE में। ABE में लगाया तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होगा AB अपॉन में EB। अब देखो EB क्या है कि ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा ये tan 60 √3 और EB जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू में 50, यानी 50 √3 मीटर आपकी आ गई AB। कोई प्रॉब्लम? अब AB आपकी 50 √3 हो गई और जो आपकी बिल्डिंग होगी उसकी हाइट क्या होगी, हाइट मैं सिंपल लिखता हूँ, हाइट बराबर क्या होगा, हाइट होगा AC और AC को क्या लिखता हूँ AB प्लस BC। अब AB की वैल्यू कितनी आई है 50 √3 और BC हमारा 1.73 दे ही रखा है 7 मीटर, तो 50 √3 की वैल्यू डाल देना 1.73 और प्लस में कर देना 1.7 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा मिल जाएगा क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी AC। आई होप यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा, और ये था पूरा तुम्हारा सेक्शन बी। देखो सैंपल पेपर या जो भी पेपर होगा वो करना आसान है, नंबर बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना कि तुम्हें एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करके चलना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी में आधा अधूरा काम करके जाओगे और नंबर आ जाएंगे, कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी सैंपल पेपर के, क्योंकि अगर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम पे। उस समय इतने सारे प्रेशर होते हैं और इतनी सारी चीजें होती हैं कि टैकल नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए, उस माहौल में ढलने के लिए तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सेक्शन सी की बात करेंगे, तो या तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिन में आ जाएगी, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन सी भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक लिए सबक है, टेक केयर, बाय बाय।